एसएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले चलिए इनके बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया है। अब डीपीएसपी आप जानते होंगे, डीपीएसपी 36 से 51 आर्टिकल में है और 51A 4A भाग में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, यानी उसी का पार्ट है, क्योंकि 4 में ये है और 4A में मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले उसको समझते हैं। प्रकृति क्या है इनकी, तो राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे, इसका मतलब ये है राज्य जहां शब्द आएगा वहां पर आप सरकार संसद समझ सकते हैं। तो सरकार के विरुद्ध नागरिक के दावे क्या क्या है, यानी उनको उनका कुछ अधिकार है, वो क्लेम करते हैं, उनको वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं। राज्य सत्ता पर नकारात्मक सीमाएं, इसका मतलब ये है कि एक निगेटिव, राज्य का मतलब जो भी सरकार है, सरकार की जो सत्ता चल रही है उनको ऊपर एक निगेटिव लिमिटेशन है। निगेटिव लिमिटेशन का ये मतलब होता है कि क्या चीज उनको नहीं करना है जिससे नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन न हो। जैसे वो धर्म पर टैक्स नहीं लगा सकते, यानी बोलने की स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते, ये क्या है, ये सब उनकी निगेटिव लिमिटेशन है। तो उसी चीज के बारे में ये बात करता है। इसकी प्रकृति क्या है, ये राष्ट्र और समाज के प्रति नागरिकों के नैतिक दायित्व को बताता है, यानी एक तरीके से ये मोरल ऑब्लिगेशन है। अगर कोई इंसान नहीं भी करता है तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप जाकर कोर्ट में कुछ भी करते हैं कि आप वहां पर केस कर सकते हैं, तो मौलिक कर्तव्य में नहीं हो सकता, लेकिन मौलिक अधिकार में एकदम वो चीज है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है कोर्ट में क्लेम कर सकता है अगर उसका जो भी 12 से 35 के बीच में अधिकार है नहीं मिल रहा है तब। जस्टिसिएबल की बात होता है, तो मौलिक अधिकार क्या है, जस्टिसिएबल है, इसका मतलब ये है कि उल्लंघन होने पर आप सीधे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी जस्टिस इसमें मिलेगा। इसमें क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी ये चीज बोला जाता है कि न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता है कि आप मौलिक कर्तव्य का पालन करें ही। तो ये क्या है, एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन है, आप जिम्मेदारी दी गई, आप एक अच्छे नागरिक के रूप में आप उसका कर्तव्य का पालन करिए। फिर संविधान में स्थिति, मूल संविधान का ये हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्या है, मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। संविधान में स्थान, ये भाग 3 है 12 से 35। ये क्या है, भाग 4 का ए, 51 का क से शुरू होता है और इसमें कहाँ तक जाता है, तो के तक जाता है। और के वाला कब जुड़ा, 86वां अमेंडमेंट 2002 में जुड़ा, शिक्षा का अधिकार जो था। उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना, यानी डेमोक्रेसी को बचाना और इंडिविजुअल जो भी राइट है उसको बचाना, यानी लिबर्टी को बचाना। यहाँ पर क्या है, देशभक्ति, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ावा देना है। ऑब्लिगेशन है, यानी एक मोरल ऑब्लिगेशन है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इसमें ये किसके लिए है, तो नागरिकों के लिए, कुछ विदेशियों के लिए भी है, शत्रु को छोड़कर। और ये क्या, ये मौलिक कर्तव्य क्या है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। कानूनी प्रवर्तन की बात करें तो उल्लंघन होने पर इस पर रीट जारी होता है। इसमें क्या है, सीधा प्रवर्तनी नहीं है, संसद कानून बना सकती है। प्रवर्तनी का मतलब यह है कि वही आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये क्या है, प्रवर्तनी है, इसके लेकर कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि दोनों ही न्यायालय के द्वारा न्यायोचित और प्रवर्तनीय है, गलत है, क्योंकि डीपीएसपी नहीं है, डीपीएसपी का भाग मौलिक कर्तव्य है तो वो भी नहीं है। मौलिक अधिकार को लेकर अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वो न्यायालय न्यायोचित है। संघर्ष की स्थिति में डीपीएसपी मौलिक अधिकार को दरकिनार कर देता है। उसके बाद ये सी में क्या कहा कि मौलिक अधिकार न्यायोचित है लेकिन डीपीएसपी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार तो जस्टिसिएबल है लेकिन डीपीएसपी नहीं है। संघर्ष की स्थिति में डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर देता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। डी कहता है कि डीपीएसपी को संविधान के द्वारा गारंटी दी गई मौलिक अधिकार को वैकल्पिक है, एकदम गलत है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्विक रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।